जय श्री राम। हे सुमुखी, कहो तो अपनी सुंदरता से करोड़ों कामदेव को लजाने वाले ये तुम्हारे कौन है। उनकी ऐसी प्रेममयी सुंदर वाणी सुनकर सीता जी सुकचा गई और मन ही मन मुस्कराई। उत्तम गौर वाली सीता जी उनको देखकर संकोचवश पृथ्वी की ओर देखती हैं। वे दोनों ओर से संकोच सुकचा रही हैं, अर्थात न बताने पर ग्राम की स्त्रियों को दुख होने का संकोच है और बताने में लज्जा का संकोच। हिरण के बच्चे के सदृश नेत्रों वाली और कोकिल की सी बाणी वाली सीता जी सकचा कर प्रेम सहित मधुर वचन बोली। ये जो सहज स्वभाव सुंदर और गौरे शरीर के हैं, उनका नाम लक्ष्मण है। ये मेरे छोटे देवर हैं। फिर सीता जी ने लज्जावश अपने चंद्रमुख को आंचल से ढककर और प्रियतम से रामचंद्र जी की ओर निहार कर भौवें टेढ़ी करके खंजन पक्षी से सुंदर नेत्रों को तिरछा करके सीता जी ने इशारे से उन्हें कहा कि ये से रामचंद्र जी मेरे पति हैं। यह जानकर गांव की सब युवतियां इस प्रकार आनंदित हुई मानो कंगालों ने धन की राशि लूट ली हो। अत्यंत प्रेम से सीता जी के पैर को पकड़कर बहुत प्रकार से आशीष देती हैं, शुभ कामना करती हैं कि जब तक शेष जी के सिर पर पृथ्वी रहे तब तक तुम सदा सुहागिन बनी रहो और पार्वती जी के समान अपने पति की प्यारी हो। हे देवी, हम पर कृपा न छोड़ना। हम बार बार हाथ जोड़कर विनती करती हैं, जिसमें आप फिर इसी रास्ते लौटें और हमें अपनी दासी जानकर दर्शन दें। सीता जी ने उन सबको प्रेम की प्यासी देखा और मधुर वचन कह कर उनका भली भांति संतोष किया, मानो चांदनी ने कुमुदियों को खिलाकर पुष्ट कर दिया हो। उसी समय श्री रामचंद्र जी का रुख जानकर लक्ष्मण जी ने कोमल बाणी से लोगों से रास्ता पूछा। वह सुनते ही स्त्री पुरुष दुखी हो गए, उनके शरीर पुलकित हो गए और नेत्रों में वियोग की जल भर आया। उनका आनंद मिट गया और मन ऐसे उदास हो गए मानो विधाता दी हुई संपत्ति छीन लेता हो। कर्म की गति समझकर उन्होंने धैर्य धारण किया और अच्छी तरह निर्णय करके सुगम मार्ग बतला दिया। तब लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित श्री रघुनाथ जी ने गमन किया और सब लोगों को प्रिय वचन कहकर लौटाया, किंतु उनके मन को अपने साथ ही लगा लिया। लौटते हुए ये स्त्री पुरुष बहुत ही पछताते हैं और मन ही मन देव को देश देते हैं। परस्पर बड़े ही विषाद के साथ कहते हैं कि विधाता के सभी काम उल्टे हैं। वह विधाता बिल्कुल निरंकुश, निर्दय और निडर है। जिसने चंद्रमा की रोगी, घटने बढ़ने वाला और कलंकी बनाया, कल्प वृक्ष को पेड़ और समुद्र को खारा बनाया, उसी ने इन राजकुमारों को वन भेजा है। जब विधाता ने इनको वनवास दिया तब उनसे भोग विलास व्यर्थ ही बनाए। जब ये बिना जूते के नंगे पैर ही रास्ते पर चल रहे हैं तब विधाता अनेकों वाहन सवारियां व्यर्थ ही रचे। जब ये कुश और पत्ते बिछाकर जमीन पर पड़े रहते हैं तब विधाता सुंदर सेज, पलंग और बिछौने किस लिए बनाता है। विधाता ने जब इनको बड़े बड़े पेड़ों के नीचे का निवास दिया तब उज्जवल महलों को बना बनाकर उसमें व्यर्थ ही परिश्रम किया। जो ये सुंदर और अत्यंत सुकुमार होकर मुनियों के वस्त्र पहनते हैं और जटा धारण करते हैं, फिर करतार ने भांति भांति गहने और कपड़े वृथा ही बनाए। जो ये कंद मूल फल खाते हैं तो जगत में अमृत आदि भोजन व्यर्थ ही है। कोई एक कहते हैं ये स्वभाव से ही सुंदर है, इनका सौंदर्य माधुर्य नित्य और स्वाभाविक है। ये अपने आप ही प्रकट हुए हैं, ब्रह्मा के बनाए नहीं हैं। हमारे कानों, नेत्रों और मन के द्वारा अनुभव में आने वाली विधाता की करनी को जहाँ तक वेदों ने वर्णन करके कहा है, वहाँ तक 14 लोकों ढूंढ ढूंढो। ऐसे पुरुष, ऐसी स्त्रियां कहाँ हैं? कहीं भी नहीं है। इसी में सिद्ध है कि ये विधाता के 14 लोकों अलग है और अपनी महिमा से आप ही निर्मित हैं। इन्हें देखकर विधाता का मन मुग्ध हो गया, तब भी वह भी इन्हें उपमा के योग्य दूसरे स्त्री पुरुष बनाने लगा।
उससे बहुत परिश्रम किया, परंतु कोई उनकी अटकल में ही नहीं आए, पूरे नहीं उतरे। इसी ईर्ष्या के मारे उसने इनको जंगल में लाकर छिपा दिया है। कोई एक कहते हम बहुत नहीं जानते, हाँ अपने को परम धन्य अवश्य मानते हैं जो इनके दर्शन कर रहे हैं, और हमारी समझ में वे भी बड़े पुण्यवान हैं जिन्होंने इनको देखा है, जो देख रहे हैं और जो देखेंगे। इस प्रकार प्रिय वचन कह कह कर सब नेत्रों में जल भर लेते हैं और कहते हैं कि ये अत्यंत सुकुमार शरीर वाले दुर्गम मार्ग को कैसे चलेंगे। स्त्रियां स्नेहवश विकल हो जाती हैं, मानो संध्या के समय चकवी सो रही हो। इनके चरण कमलों को कोमल तथा मार्ग को कठोर जानकर वे व्यथित हृदय उत्तम बाड़ी कहती हैं। इनके कोमल और लाल लाल चरणों को छूते ही पृथ्वी वैसे ही सुखचा जाती है जैसे हमारे हृदय सुखचा रहे हैं। जगदीश्वर ने यदि इन्हें बनवास ही दिया तो सारे रास्तों को पूर्णमय क्यों नहीं बना दिया। यदि ब्रह्मा से मांग मिले तो हे सखी, हम तो उनसे मांग कर इन्हें अपनी आंखों में ही रखें। जो स्त्री पुरुष इस अवसर पर नहीं आए वे सीता राम जी को नहीं देख सके। उनके सौंदर्य को सुनकर वे व्याकुल होकर पूछते हैं, भाई अब तक वे कहाँ तक गए होंगे। और जो समर्थ हैं वे दौड़ते हुए जाकर उनके दर्शन कर लेते हैं और जन्म का परम फल पाकर विशेष आनंदित होकर लौटते हैं। गर्भवती, प्रसूता आदि अबला स्त्रियां, बच्चे और बूढ़े दर्शन न कर पाने से हाथ मलते और पछताते हैं। इस प्रकार जहाँ तहाँ श्री रामचंद्र जी जाते हैं, वहाँ वहाँ लोग प्रेम के वश में हो जाते हैं। सुर कुल रूपी कुमुदनियों के प्रफुल्लित करने वाले चंद्रमा स्वरूप श्री रामचंद्र जी के दर्शन कर गांव गांव में ऐसा आनंद हो रहा है। जो लोग वनवास दिए जाने का कुछ भी समाचार सुन पाते हैं, ये राजा रानी दशरथ कैकेयी को दोष लगाते हैं। कोई एक कहते हैं कि राजा बहुत ही अच्छे हैं जिन्होंने हमें अपने नेत्रों का लाड दिया। स्त्री पुरुष सभी आपस में सीधी स्नेह भरी सुंदर बातें कह रहे हैं। कहते हैं वे माता पिता धन्य हैं जिन्होंने इन्हें जन्म दिया। वह नगर धन्य है जहाँ से ये आए हैं। वह देश, पर्वत, वन और गांव धन्य है, और वही स्थान धन्य है जहाँ जहाँ ये सुख जाते हैं। ब्रह्मा ने उसी को रच कर सुख पाया है जिसने ये श्री रामचंद्र जी सब प्रकार से स्नेही है। पथिक रूप श्री राम लक्ष्मण की सुंदर कथा सारे रास्ते और जंगल में छा गई। रघुकुल रूपी कमल के खिलाने वाले सूर्य श्री रामचंद्र जी इस प्रकार मार्ग के लोगों को सुख देते हुए सीता जी और लक्ष्मण जी सहित वन को देखते हुए चले जा रहे हैं। आगे श्री राम जी, पीछे लक्ष्मण जी सुशोभित हैं। तपस्वियों के वेश बनाए दोनों बड़ी ही शोभा पा रहे हैं। दोनों के बीच में सीता जी कैसे सुशोभित हो रही हैं, जैसे ब्रह्मा और जीव के बीच में माया। फिर जैसी छवि मेरे मन को बस रही है उसको कहता हूँ, मानो वसंत ऋतु और कामदेव के बीच रति शोभित हो। फिर अपने हृदय को खोजकर उपमा कहता हूँ कि मानो बुध चंद्रमा के पुत्र और चंद्रमा के बीच रोहिणी चंद्रमा की स्त्री सो रही हो। प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण चिन्ह के बीच बीच में पैर रखती हुई सीता जी कहीं भगवान के चरण चिन्हों पर पैर न टिक जाए इस बात से डरती हुई मार्ग में चल रही हैं, और लक्ष्मण जी मर्यादा की रक्षा के लिए सीता जी और रामचंद्र जी के दोनों चरण चिन्हों को बचाते हुए उनके दाहिने रखकर रास्ता चल रहे हैं। श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी की सुंदर प्रीति बाड़ी विषय नहीं है, अर्थात अवर्चनीय है, अतः वह कैसे कही जा सकती है। पक्षी और पशु भी उस छवि को देखकर प्रेमानंद और मग्न हो जाते हैं। पथिक रूप से रामचंद्र जी उनके चित्त चुरा लेते हैं। प्यारे पथिक सीता जी सहित दोनों भाइयों को जिन जिन लोगों ने देखा, उन्होंने भव का आगम मार्ग, जन्म मृत्यु रूपी संसार के भटकने का भयानक मार्ग बिना ही परिश्रम आनंद के साथ तय कर
लिया, अर्थात वे आवागमन के चक्र से सहज ही छूटकर मुक्त हो गए। आज भी जिनके हृदय में स्वप्न में भी कभी लक्ष्मण सीता राम तीनों बटोही आ बसे, तो वह भी श्री राम जी के परम धाम के उस मार्ग को पा जाएगा जिस मार्ग को कभी कोई बिरले ही मुनि पाते हैं। तब श्री रामचंद्र जी सीता जी को थकी हुई जानकर और समीप ही एक बड़ का वृक्ष और ठंडा पानी देखकर उस दिन वहीं ठहर गए। कंद मूल फल खाकर रात भर वहां रहकर प्रातः काल स्नान करके श्री रघुनाथ जी आगे चले। सुंदर वन, तालाब और पर्वत देखते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी वाल्मीकि जी के आश्रम में आए। श्री रामचंद्र जी ने देखा कि मुनि का निवास स्थान बहुत सुंदर है, जहाँ सुंदर पर्वत, वन और पवित्र जल है। सरोवरों में कमल और वन में वृक्ष फूल रही हैं और मकरंद रस में मस्त हुए भौरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। बहुत से पक्षी और पशु कोलाहल कर रहे हैं और वैर से रहित होकर प्रसन्न मन से विचर रहे हैं। पवित्र सुंदर आश्रम को देखकर कमल नयन श्री रामचंद्र जी हर्षित हुए। रघुश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी का आगमन सुनकर मुनि वाल्मीकि जी उन्हें लेने के लिए आगे आए। श्री रामचंद्र जी ने मुनि को दंडवत किया। विप्रश्रेष्ठ मुनि ने उन्हें आशीर्वाद दिया। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर मुनि के नेत्र शीतल हो गए। सम्मान पूर्वक मुनि उन्हें आश्रम में ले आए। श्रेष्ठ मुनि वाल्मीकि जी ने प्राण प्रिय अतिथियों को पाकर उनके लिए मधुर कंद मूल और फल मंगवाए। श्री सीता जी, लक्ष्मण जी और रामचंद्र जी ने फलों को खाया। तब मुनि उनको विश्राम करने के लिए सुंदर स्थान बतला दिए। मुनि श्री रामचंद्र जी के पास बैठे और उनकी मंगल मूर्ति नेत्रों से देखकर वाल्मीकि जी के मन में बड़ा भारी आनंद हो रहा है। तब श्री रघुनाथ जी कमल सदृश हाथों को जोड़कर कानों को सुख देने वाले मधुर वचन बोले। हे मुनिनाथ, आप त्रिकालदर्शी हैं। संपूर्ण विश्व आपके लिए हथेली पर रखे हुए बैर के समान है। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने ऐसा कहकर फिर जिस जिस प्रकार से रानी कैकेयी ने वनवास दिया वह सब कथा विस्तार से सुनाई और कहा, हे प्रभु, पिता की आज्ञा का पालन, माता का हित और भरत जैसे स्नेही धर्मात्मा भाई का राजा होना और फिर मुझे आपके दर्शन होना, यह सब मेरे पुण्य का प्रभाव है। हे मुनिराज, आपके चरणों का दर्शन करने से आज हमारे सब पुण्य सफल हो गए। हमें सारे पुण्यों का फल मिल गया। अब जहाँ आपकी आज्ञा हो और जहाँ कोई भी मुनि उद्योग को प्राप्त न हो, क्योंकि जिसमें मुनि और तपस्वी दुख पाते हैं वे राजा बिना अग्नि के ही अपने दुष्ट कर्मों से ही जलकर भस्म हो जाते हैं। ब्राह्मणों का संतोष सब मंगलों की जड़ है और भूदेव ब्राह्मणों का क्रोध करोड़ों कुलों को भस्म कर देता है। ऐसा हृदय में समझकर वह स्थान बतलाएं जहाँ मैं लक्ष्मण और सीता सहित जाऊं और वहाँ सुंदर पत्तों और घास की कुटी बनाकर हे दयालु कुछ समय निवास करूं। श्री रामचंद्र जी की सहज और सरल वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि वाल्मीकि बोले, धन्य है, धन्य है। हे रघुकुल की ध्वजा स्वरूप, आप ऐसा क्यों न कहेंगे। आप सदैव वेद की मर्यादा का पालन करते हैं। हे राम, आप वेद की मर्यादा के रक्षक जगदीश्वर हैं और जानकी जी आपका स्वरूप भूता माया है, जो कृपा के भंडार आपकी रुख पाकर जगत का सृजन, पालन और संहार करती हैं। जो हजार मस्तक वाले सर्पों के स्वामी, पृथ्वी को अपने सिर पर धारण करने वाले हैं, वही चराचर के स्वामी शेष जी लक्ष्मण हैं। देवताओं के कार्यों के लिए आप राजा का शरीर धारण करके दुष्ट राक्षसों की सेना का नाश करने के लिए चले हैं। हे राम, आपका स्वरूप वाणी अगोचर, बुद्धि से परे, अव्यक्त, अकथनीय और अपार है। वेद निरंतर उसका नीति नीति कहकर वर्णन करते हैं। हे राम, जगत दृश्य है, आप उसके देखने वाले हैं। आप ब्रह्मा, विष्णु और शंकर को भी नचाने वाले हैं। जब वे भी आपके मर्म को नहीं जानते
तब और कौन आपको जानने वाला है? वही आपको जानता है जिसे आप जना देते हैं, और जानते ही वह आपका ही स्वरूप बन जाता है। हे रघुनंदन, हे भक्तों के हृदय के शीतल करने वाले चंदन, आपकी ही कृपा से भक्त आपको जान पाते हैं। आपकी देह चिदानंदमय है और सब विकारों से रहित है। इस रहस्य को अधिकारी पुरुष ही जानते हैं। आपने देवता और संतों के कार्य के लिए नर शरीर धारण किया और प्राकृत राजाओं की तरह कहते और करते हैं। हे राम, आपके चरित्रों को देखकर और सुनकर मूर्ख लोग तो मोह प्राप्त होते हैं और ज्ञानी जन सुखी होते हैं। आप जो कुछ कहते करते हैं वह सब सत्य ही है, क्योंकि जैसा स्वांग भरे वैसा ही नाचना भी तो चाहिए। अतः मनुष्योचित व्यवहार करना ठीक ही है। आपने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ रहूं, परंतु मैं यह पूछते सकुचाता हूँ कि जहाँ आप न हो वह स्थान बता दीजिए, तब मैं आपके रहने के लिए स्थान दिखाऊं। मुनि की प्रेम रस से सने हुए वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी सुखचाकर मन में मुस्कुराए। वाल्मीकि जी हंसकर फिर अमृत रस में डूबी हुई बाड़ी में बोले, हे राम जी सुनिए, अब मैं वे स्थान बताता हूँ जहाँ आप सीता जी और लक्ष्मण जी समेत निवास करिए, जिनके कान समुद्र की भांति आपकी सुंदर कथा रूपी अनेकों सुंदर नदियों से निरंतर भरते रहते हैं, परंतु कभी पूरे तृप्त नहीं होते। उनके हृदय आग के लिए सुंदर घर है, और जिन्होंने अपने नेत्रों को चातक बना रखा है, जो आपके दर्शन रूपी मेघ के लिए सदा ललायित रहते हैं, तथा जो भारी भारी नदियों, समुद्रों और झीलों का निरादर करते हैं और आपके सौंदर्य के एक बूंद जल से सुखी हो जाते हैं, अर्थात आपके दिव्य सच्चिदानंद में स्वरूप के किसी एक अंग की जरा सी भी झांकी के सामने स्थूल सूक्ष्म और कारण तीनों जगत के अर्थात पृथ्वी, स्वर्ग और ब्रह्मलोक तक के सौंदर्य का तिरस्कार करते हैं। हे रघुनाथ जी, उन लोगों के हृदय रूपी सुखदायी भवनों में आप भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित निवास कीजिए। आपके यश रूपी निर्मल महासरोवर में जिसकी जीव हंसनी बनी हुई है, आपके गुण समूह रूपी मोतियों को चुगती रहती है। हे राम जी, आप उनके हृदय में बसिए, जिसकी नासिका प्रभु के पवित्र और सुगंधित सुंदर प्रसाद को नित्य आदर के साथ ग्रहण करती है, और जो आपको अर्पण करके भोजन करते हैं और आपके प्रसाद रूप वस्त्राभूषण धारण करते हैं, जिनके मस्तक देवता गुरु ब्राह्मणों को देखकर बड़ी नम्रता के साथ प्रेम सहित झुक जाते हैं, जिनके हाथ नित्य श्री रामचंद्र जी के चरणों की पूजा करते हैं, और जिनके हृदय में श्री रामचंद्र जी आपका ही भरोसा है, दूसरा नहीं, तथा जिनके चरण श्री रामचंद्र जी के तीर्थ चल कर जाते हैं। हे राम जी, आप उनके मन में निवास कीजिए, जो नित्य आपके मंत्र राज को जपते हैं और जो परिवार सहित आपकी पूजा करते हैं, जो अनेकों प्रकार से तर्पण और हवन करते हैं तथा ब्राह्मणों को भोजन कराकर बहुत दान देते हैं, तथा जो गुरु की हृदय में आपसे अधिक जानकर स्वभाव से सम्मान करके उनकी सेवा करते हैं, और वे सब कर्म करके सबका एकमात्र यही फल मांगते हैं कि श्री रामचंद्र जी के चरणों में हमारी प्रीति हो। उन लोगों के मन रूपी मंदिरों में सीता जी और रघुकुल को आनंदित करने वाले आप दोनों बसिए, जिनके न तो काम क्रोध मद अभिमान और मोह है, न लोभ है, न क्षोभ है, न राग है, न द्वेष है, और न कपट दंभ और माया ही है। हे रघुराज, आप उनके हृदय में निवास कीजिए, जो सबके प्रिय और सबका हित करने वाले हैं, जिन्होंने सुख दुख तथा प्रशंसा बड़ाई गाली निंदा समान है, जो विचार कर सत्य और प्रिय वचन बोलते हैं,
तथा जो जागते सोते आप ही की शरण हैं और आपको छोड़कर जिनकी दूसरे कोई गति नहीं है। हे राम जी, आप उनके मन में बसिए जो पराई स्त्री को जन्म देने वाली मात्रा के समान और पराया धन जिन्हें विष से भी भारी विष है, जो दूसरों की संपत्ति देखकर हर्षित होते हैं और दूसरों की विपत्ति देखकर विशेष रूप से दुखी होते हैं। हे राम जी, जिन्हें आप प्राणों के समान प्यारे हैं, उनके मन आपके रहने योग्य शुभ भवन है। हे तात, जिनके स्वामी सखा पिता माता और गुरु सब कुछ आप ही हैं, उनके मन रूपी मंदिर में सीता सहित आप दोनों भाई निवास कीजिए। जो अवगुणों को छोड़कर तब गुणों को ग्रहण करते हैं, ब्राह्मण गौ के लिए संकट सहते हैं, नीति निपुणता में जिनकी जगत में मर्यादा है, उनका सुंदर मन आपका घर है। जो गुणों को आपका दोस्त और अपना समझता है, जिसे सब प्रकार से आपका ही भरोसा है, और जो राम भक्त जिसे प्यारे लगते हैं, उनके हृदय में आप सीता सहित निवास कीजिए। जाति पाति धर्म बड़ाई प्यारा परिवार और सुख देने वाला घर सबको छोड़कर जो केवल आपको ही हृदय में धारण किए रहता है, हे रघुनाथ जी, आप उसके हृदय में रहिए। स्वर्ग नरक मोक्ष जिसकी दृष्टि में समान है, क्योंकि वहाँ जहाँ तहाँ केवल धनुष बाण धारण की आपको ही देखता है, और जो कर्म से वचन से और मन से आपका दास है, हे राम जी, आप उसके हृदय में डेरा कीजिए। जिसको कभी कुछ भी नहीं चाहिए और जिसका आपसे स्वाभाविक प्रेम है, आप उसके मन में निरंतर निवास कीजिए। वह आपका अपना घर है। इस प्रकार मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि जी ने श्री रामचंद्र जी को घर दिखाए। उनके प्रेम पूर्ण वचन श्री रामचंद्र जी के मन को अच्छे लगे। फिर मुनि ने कहा, हे सूर्य कुल के स्वामी, सुनिए, अब मैं इस समय के लिए सुखदायक आश्रम कहता हूँ। आप चित्रकूट पर्वत पर निवास कीजिए। वहाँ आपके लिए सब प्रकार की सुविधा है। सुहावना पर्वत है और सुंदर वन है। वह हाथी सिंह हिरण पक्षियों का विहार स्थल है। वहाँ पवित्र नदी है जिसकी पुराणों ने प्रशंसा की है और जिसके अत्रि ऋषि की पत्नी अनसुईया जी अपने तपोबल से लाई थी। वह गंगा जी की धारा, उसका मंदाकिनी नाम है। वह सब पाप रूपी बालकों को खा डालने के लिए डाकिनी रूप है। अत्रि आदि बहुत से श्रेष्ठ मुनि वहाँ निवास करते हैं, जो योग जप और तप करते हुए शरीर को कसते हैं। हे राम जी, चलिए सबके परिश्रम को सफल कीजिए और पर्वत श्रेष्ठ चित्रकूट को भी गौरव दीजिए। महामुनि बाल्की जी ने चित्रकूट की अपरिमित महिमा बखान कर कही। तब सीता जी सहित दोनों भाइयों ने आकर श्रेष्ठ नदी मंदाकिनी में स्नान किया। श्री रामचंद्र जी ने कहा, लक्ष्मण, बड़ा अच्छा घाट है, अब यहीं कहीं ठहरने की व्यवस्था करो। तब लक्ष्मण जी ने यशस्विनी नदी के उत्तर ऊंचे किनारे देखा और कहा कि इसके चारों ओर धनुष के जैसा एक नाला फिरा हुआ है। नदी उस धनुष की प्रत्यंचा डोरी है और सम दम दान बाण कलयुग के समस्त पाप उनके अनेकों हिंसक पशु है। चित्रकूट ही मानो अचल शिकारी है, जिसका निशाना कभी चूकता नहीं और सामने से मरता नहीं। ऐसा कहकर लक्ष्मण जी ने स्थान दिखाया। स्थान को देखकर श्री रामचंद्र जी ने सुख पाया। जब देवताओं ने जाना कि श्री रामचंद्र जी का मन यहाँ रम गया है, तब ये देवताओं के प्रधान थकई मकान बनाने वाले विश्वकर्मा को साथ लेकर चले। सब देवता कोलों भीलों के वेश में आए और उन्होंने पत्तों और घास के सुंदर घर बना दिए। दो ऐसी सुंदर कुटिया बनाई जिसका वर्णन नहीं हो सकता। उसमें एक बड़ी सुंदर छोटी सी और दूसरी बड़ी सी थी। लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित श्री रामचंद्र जी सुंदर घास पत्तों के घर में शोभायमान है, मानो कामदेव मुनि का देश धारण करके पत्नी रति और बसंत ऋतु के साथ सुशोभित है। जय श्री राम। इस प्रकार 17वां
विश्राम हुआ। जय श्री राम।